एक समय की बात है, पहाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव था। वहां लिली नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह 8 साल की थी। उसकी नीली आंखें चमकती थीं और बाल गर्मियों की धूप जैसे सुनहरे थे। एक शाम, जब आसमान सूरज की विदाई में गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग रहा था, लिली अपनी रोज की सैर पर निकली। हवा में चीड़ के पेड़ की मीठी महक थी और हल्की सी बयार जैसे उसके कानों में कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। लेकिन आज कुछ अलग सा था। जंगल पहले से ज्यादा जीवंत और जादुई लग रहा था। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ती गई, उसे पेड़ों के बीच एक कोमल सा प्रकाश टिमटिमाता दिखा। उसके भीतर जिज्ञासा जाग उठी और वह उस रोशनी के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर चलने पर वह एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची, जहां बीचों बीच एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक चारों ओर की हवा नन्ही नन्ही घंटियों जैसी हंसी से भर गई। लिली चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा, आसमान में छोटे छोटे पंखों वाले प्राणी उड़ रहे थे। वे परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के सारे रंगों में चमक रहे थे और उनके वस्त्र सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। स्वागत है, लिली, एक आवाज आई और एक बैंगनी पंखों वाली परी उसके पास उड़ती हुई आई। मैं आईवी हूँ और हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लिली ने आश्चर्य से पूछा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? जादुई जंगल को तुम्हारी मदद चाहिए, आईवी ने समझाया। जंगल की जादू भरी शक्ति एक खास क्रिस्टल से आती है, जो अब धीरे धीरे मुरझा रहा है। हम परियां इसे ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए हमें एक निर्भीक इंसान चाहिए। लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गई। मैं क्या कर सकती हूँ? आईवी मुस्कुराई। तुम दयालु हो, साहसी हो और तुम्हारा दिल बिल्कुल शुद्ध है। यही हमें चाहिए। क्रिस्टल की जादुई शक्ति को दोबारा जगाने के लिए तुम्हें 3 जादुई चीजें लानी होंगी। फीनिक्स का पंख, चांदफूल की ओस की बूंद और सिल्वर ड्रैगन की एक चमकती हुई परत। क्या तुम हमारी मदद करोगी? लिली ने बिना हिचक के सिर हिलाया। अब यह उसकी एक सामान्य सैर नहीं थी, यह एक जादुई मिशन बन चुका था। आईवी ने लिली को एक गुप्त रास्ते से ले जाया, जिसे केवल परियां जानती थी। जल्दी ही वे एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक भव्य फीनिक्स एक शाखा पर बैठा था। उसकी ज्वलंत पंख ट्वाइलाइट में चमक रहे थे। फीनिक्स से नम्रता से बात करो, तब वह तुम्हें अपना पंख देगा, आईवी ने फुसफुसाकर कहा। लिली उसके पास गई और आदर से झुकी। महान फीनिक्स, क्या आप मुझे अपने एक पंख दे सकते हैं, ताकि मैं जंगल को बचा सकूं? फीनिक्स ने लिली की आंखों में देखा, फिर धीरे से एक चमकता पंख निकाला और उसे थमा दिया। यह तुम्हारे रास्ते को रोशन करे, उसने गहरी मधुर आवाज में कहा। पंख को सुरक्षित रखने के बाद लिली और आईवी आगे बढ़े। अगला पड़ाव था एक चमकता हुआ तालाब, जहां चांदफूल तारे की रोशनी में खिले थे। लिली ने अपने हाथों में एक नन्ही सी ओस की बूंद इकट्ठा की। वह चांदी की तरह चमक रही थी। अंत में वे पहुंचे सिल्वर ड्रैगन की गुफा में। ड्रैगन विशाल था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, उसने गरजती सी शांत आवाज में कहा और अपने शरीर से एक चमकदार परत उतार कर लिली को दी। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, उसने कहा। अंत में वे पहुंचे सिल्वर ड्रैगन की गुफा में। ड्रैगन विशाल था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, उसने गरजती सी शांत आवाज में कहा और अपने शरीर से एक चमकदार परत उतार कर लिली को दी। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, उसने कहा। अचानक एक तगड़ी प्रकाश फैलाया। फूल खिल उठे, पेड़ चमकने लगे और परियां आसमान में नाचने लगी। तुमने कर दिखाया, लिली, आईवी खुशी से चिल्लाई। जादुई जंगल बच गया तुम्हारी वजह से। लिली मुस्कुराई।
उसके दिल में एक आग थी। जब परियां उसके चारों ओर नाच रही थी, वह जानती थी कि वह इस जादुई सफर को कभी नहीं भूलेगी। रात गहराने पर आईवी और बाकी परियां उसे जंगल के किनारे तक छोड़ने आईं। धन्यवाद हरिबदी, तुम जरी जंगल में हमेशा स्वागत योग्य हो। लिली ने आखिरी बार हाथ हिलाया और घर की ओर बढ़ गई। उसका दिल जादू और आश्चर्य से भरा हुआ था।